हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ्स क्लासेस। माय नेम इज़ फिदा जैदी एंड टुडे आई एम गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 1.1 ऑफ 7th क्लास NCERT. So let's start today's session. Our first question is, write down a pair of integer whose sum is -7. यानी फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर whose sum is -7. तो हमें सम दिया हुआ है, हमें ऐसे पेयर्स बनाने हैं जिन्हें जोड़ के या घटा के -7 आ जाए, जिनका सम -7 आ जाए। हमें पता है अगर हम 10 में से 3 घटाएंगे, ध्यान से देखिएगा, और अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ध्यान से देखिएगा प्लीज़। अगर हम 10 में से 3 को घटाएं तो हमें 7 मिलता है, लेकिन 7 यहाँ पर हमें माइनस का चाहिए। तो माइनस का करने के लिए बड़ी डिजिट को माइनस होना पड़ेगा, यानी 10 माइनस होगा और 3 प्लस होगा। यानी अगर -10 और +3 को हम ऐड करेंगे तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, घटेगा, 10 में से 3 जाएंगे, 7 बचेगा। लेकिन 7 जो बचेगा वो माइनस का बचेगा, क्योंकि बड़ी डिजिट जो है वो माइनस की है। आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। सेकंड इज बी पार्ट, डिफरेंस इज -10। यानी हमें ऐसे पेयर्स देखने हैं जिनका डिफरेंस -10 आए। डिफरेंस यानी उसे घटाकर -10 आए। हमें पता है 6 और 4 को जोड़ने पर हमें 10 मिलता है, 6 + 4 = 10। लेकिन ये 10 हमें पॉजिटिव मिल रहा है, और हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें 10 यहाँ पर नेगेटिव चाहिए। तो नेगेटिव लाने के लिए -6 - 4 = -10, बिकॉज माइनस माइनस क्या बताया था मैंने आपको, प्लस बताया था, प्लस माइनस = माइनस बताया था, माइनस प्लस = मैंने माइनस बताया था, और माइनस माइनस प्लस बताया था। तो माइनस माइनस प्लस होता है, 10 हो जाएगा, और 10 माइनस का इस वजह से आएगा क्योंकि बड़ी डिजिट जो है माइनस की है। आगे देखते हैं बच्चों, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप चाहें तो मुझे इसको सॉल्व कराने की भी ज़रूरत ना पड़े, आप खुद ही कर सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, इस वजह से मैं इसे सॉल्व करा रही हूँ। विंटर वेकेशन हो रही है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिएगा। देखते हैं, सम इज़ 0। यानी हमें ऐसे नंबर सोचने हैं जिनका सम 0 आए। तो अगर हम देखें -3 और +3 को अगर हम ऐड करें तो ऑफकोर्स हमें 0 मिलेगा। एक डिजिट माइनस की और एक डिजिट प्लस की होनी चाहिए। इसी तरह अगर हम -4 और +4 को ले, उसका सम भी 0 आएगा। हम कोई भी डिजिट ले सकते हैं, और हाँ, यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि जो डिजिट्स मैंने यूज़ की हैं वही आप यूज़ करें। आप कोई और भी ले सकते हैं, आप कोई और भी डिजिट यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी मेंटेलिटी पर वो करता है, डिपेंड करता है, आपके सोचने की कैपेसिटी पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की डिजिट्स ले रहे हैं। जैसे यहाँ पर हम सेकंड क्वेश्चन में फिर देख सकते हैं कि डिफरेंस -10 बताया था, तो -10 डिफरेंस लाने के लिए -30 + 20 को ऐड करने पर हमें -10 मिलेगा। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। राइट ए पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव 8। तो अब हमें ऐसे पेयर्स बताने हैं जिनका डिफरेंस 8 आए, नेगेटिव इंटीजर्स, लेकिन वो दोनों नेगेटिव होने चाहिए। तो ऐसे कौन से पेयर्स हैं जिनको घटाने पर हमें 8 मिलता है। सबसे पहले तो हम सोचेंगे कि 8 हमें कैसे मिलेगा। 10 में से अगर 2 को माइनस करेंगे तो हमें 8 मिलेगा, और 8 यहाँ पर हमें पॉजिटिव मिल रहा है, तो हमारा ये पार्ट बिल्कुल सही है।
और 8 कैसे कैसे मिल सकता है? 8 हमें 5 और 3 को ऐड करके भी मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर हमें ये यूज़ नहीं करना। यहाँ पे हमें सिर्फ ये यूज़ करना है, क्योंकि इसने कहा है द पेयर ऑफ द नेगेटिव इंटीजर हुज डिफरेंस गिवन 8। दूसरे का पहला क्वेश्चन है, आपको ध्यान देना है। तो हमें सिर्फ डिफरेंस के बारे में पूछा था, हमने ये नहीं, इसने ये नहीं पूछा था कि एडिशन करके 8 आना चाहिए, इसने कहा था डिफरेंस करके 8 आना चाहिए। तो हमारा आंसर 10-2 करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं। राइट ए 2 मिनट। राइट ए नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज -5, जिनका सम जो आए वो -5 आए, लेकिन एक नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए और एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो आप इसके बारे में क्या सोचेंगे? आप पहले सोचना कि 6 - 1 करने पर हमें 5 मिल रहा है, लेकिन इसमें एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, बात तो सही है। और पॉजिटिव नेगेटिव को ऐड करने पर 5 मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर इसने -5 की बात करी है। तो -5 लाने के लिए हमें 6 को तो नेगेटिव लेना पड़ेगा और 1 को पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो -5 आवर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आप ये क्वेश्चन समझ रहे होंगे, और अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप ये वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं और कमेंट सेक्शन में मुझे बता भी सकते हैं। मैं अपने पढ़ने का तरीका थोड़ा बदल दूंगी और आपको दोबारा समझा दूंगी। सो आगे देखते हैं। राइट इन नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -10, यानी एक नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए और एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और उनका डिफरेंस -10 आना चाहिए। तो हम क्या सोचते हैं? हम पहले सोचेंगे 2 + 1 को ऐड करने पर हमें 3 मिलता है, लेकिन इनमें से तो दोनों पॉजिटिव हैं और डिफरेंस भी पूछा है इसने। तो हम -2 और -1 को ऐड करेंगे तो हमें -3 मिलेगा। आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। उसने कहा है नेगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर बताना है हमें। एक बार और देखते हैं इसी क्वेश्चन को। राइट ए नेगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज 3। 3 नहीं है, ये -3 है, सॉरी, यहाँ पे -3 लिखा हुआ है। सो हमें -3 लाना है, और -3 लाने के लिए हमें पता है +3 तो 2 + 1 को ऐड कर मिल जाएगा, लेकिन -3 लाने के लिए दोनों डिजिट माइनस की होनी चाहिए। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है -3। आई होप आप ये समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, इन ए क्विज टीम ए स्कोर -40 and 10 and 0, and team B scored 10, 0 and -40 in 3 seconds. Okay, which team is score more? Then we say that we can add integer in any order. अब इसने कहा है कि एक टीम है ए, टीम ए जो स्कोर करती है -40, 10 और 0, और इसका हमें टोटल बताना है। तो -40 + 10 + 0 = -30 आ जाएगा। ओके, और एक टीम इसने कही है, टीम बी है, जिसके नंबर भी यही है 10, 0 और -40, 10, 0 और -40। इनको भी जब हम ऐड करेंगे तो -30 ही मिलेगा। तो इसने कहा है किस टीम ने ज़्यादा स्कोर किया। तो दोनों टीम्स ने बराबर का स्कोर किया, इसमें तो हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो हम आंसर लिखेंगे स्कोर ऑफ बोथ टीम्स आर इक्वल। स्कोर ऑफ बोथ टीम्स आर इक्वल, और वो क्या है -30। और आगे इसने कहा है कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर इन एनी ऑर्डर। क्या आप कह सकते हैं कि हम इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं? यस, हम इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। अगर हमें ये दिया हुआ है 10 - 40 और 0, इसको हम चाहे 10 - 40 + 0 लिखें, या 10 + 0 - 40 लिखें, या -40 + 10 + 0 लिखें, आगे पीछे लिख दिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें आंसर -30 ही मिलेगा।
आई होप आप ये समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं और स्टेटमेंट्स को ट्रू बताना है। -5 प्लस -8 -5 प्लस -8 इक्वल टू -8 प्लस डैश डैश डैश। तो हमें बताना है कि यहाँ पर -8 है तो यहाँ पे क्या आएगा। ऑफकोर्स यहाँ पे -5 आएगा क्योंकि इधर भी -5 है। दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो गए। फिर इन द ब्लैंक्स कंप्लीट। आगे देखते हैं। दूसरा है -53 प्लस डैश इक्वल टू -53। -53 में ऐसा क्या जोड़ें कि हमें -53 ही मिलेगा। तो हम ज़ीरो ऐड करेंगे, तो ज़ीरो ऐड करने पर हमें -53 ही मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 17 प्लस डैश इक्वल टू 0। 17 में ऐसा क्या जोड़ें कि 0 आ जाए। अब यहाँ पर पॉजिटिव 17 है, पॉजिटिव जिसके आगे कोई साइन नहीं होता उसे हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर हम नेगेटिव 17 लगा देंगे। पॉजिटिव नेगेटिव ये क्या हो जाएगा, 17 माइनस 17, तो इक्वल टू आंसर क्या मिलेगा हमें, 0। आई होप आप ये समझ रहे होंगे। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। 13 प्लस -12 ब्रैकेट में बंद है प्लस डैश इक्वल टू 13 प्लस -12 प्लस -7। अब इसमें क्या आएगा, इसमें 13 तो अवेलेबल है, ये -12 है, ये -12 भी अवेलेबल है, बस -7 अवेलेबल नहीं था तो यहाँ पे -7 लगा दिया। ओके। और हाँ, अगर यहाँ पे -7 था, यहाँ पे -7 था तो आपको यहाँ पे भी -7 ही लिखना है। ये नहीं कि आप +7 लिख देंगे, आपको साइन के साथ लिखना है तब ये इक्वल होंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको पूरी एक्सरसाइज कराऊंगी एनसीईआरटी की। एक एक क्वेश्चन मैं आपको खुद समझाऊंगी। अगर आपको कोई परेशानी है तो आप ये मेरी एनसीईआरटी से रिलेटेड सीरीज़ देख सकते हैं और अपने और दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। आगे देखिए। -4 प्लस 15 प्लस -3 इक्वल टू -4 प्लस 15 प्लस डैश डैश डैश, यानी -4 है यहाँ पे और 15 है प्लस, लेकिन -3 नहीं है तो यहाँ पर हम -3 लिख देंगे। ओके। आई होप आप ये समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है। और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इजी मैथ्स क्लासेस एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, सो जिससे कि वो अच्छी तरह तैयारी कर सकें। एक्सरसाइज 1.1 हम पार्ट 4th में या 5th में करेंगे, इसके सेकंड पार्ट में करेंगे। तो दिस इज़ एक्सरसाइज 1.1 सॉल्यूशन। थैंक यू।